नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का ये सेशन है, इसको कंप्लीट देखिएगा। देखते ही देखते 1 अक्टूबर हो गया है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, श्री विष्णुदेव साय जी। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का जो है अध्यक्ष चुन लिया गया है। और इसके साथ ही दोस्तों याद रखना है कि ओलंपिक संघ के जो है कार्यकारिणी सदस्य के रूप में दोस्तों 12 लोगों को चुना गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि अध्यक्ष किसे चुना गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह में पूरे देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? ध्यान दिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। याद रखिएगा, तीसरा स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ ने। ओके, देखते हैं इसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट। तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों 1 सितंबर से 30 सितंबर तक दोस्तों याद रखना है 7वां जो है राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया गया था। और याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें जो है छत्तीसगढ़ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दोस्तों 1,33,00,000 से ज़्यादा जो है गतिविधियों का आयोजन किया। और इसी कारण दोस्तों इसमें जो है छत्तीसगढ़ पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि प्रदेश में जो है कुल गतिविधि संख्या के आधार पर दोस्तों याद रखना है 8.77 लाख गतिविधि आयोजित कर ये दुर्ग जिला जो है प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जसपुर है। तीसरे स्थान पर दोस्तों रायपुर है। और देखिए, चौथे स्थान पर गरियाबंद। बाकी ये दोस्तों की 5वें स्थान पर बलरामपुर रहा है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी ध्यान रखना है कि प्रति आंगनबाड़ी औसत गतिविधि संख्या के आधार पर जो है ये दुर्ग जिला प्रथम स्थान पर, गरियाबंद दूसरे स्थान पर, रायपुर तीसरे स्थान पर दोस्तों, धमतरी जो है चौथे स्थान पर, और ये कबीरधाम 5वें स्थान पर रहा है। ओके, तो ये सब ऐड कीजिएगा। ओके, और भी है दोस्तों इसके संबंध में ये ध्यान रखना है कि दोस्तों इस जो है अभियान में है ना, इस अभियान में लगभग दोस्तों 23 लाख जो है बच्चों का वृद्धिमापन किया गया है। बाकी ध्यान रखना है दोस्तों कि राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का जो मुख्य थीम है एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक पोषण आहार और पोषण भी पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण के लिए दोस्तों यही है प्रौद्योगिकी का जो है आयोजन और समग्र पोषण रखी गई थी। ओके, तो ये सब ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, दीदी ई रिक्शा सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक को देय अनुदान राशि कितना किया गया? तो कितना किया गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन यहाँ पर है। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा 20 सही है। 1 लाख रुपए किया गया है। पहले कितना था? तो 50,000 रुपये था। देखते हैं इसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट। तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि ये छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दोस्तों संचालित किया गया योजना है। तो दीदी ई रिक्शा सहायता योजना, इसके तहत दोस्तों वही है पंजीकृत निर्माण श्रमिक को देय अनुदान राशि 50,000 रुपये था पहले। ठीक है, तो इसको दोस्तों संशोधन कर जो है इस राशि में वृद्धि कर 1 लाख रुपये किया गया है। ध्यान रखना है, चर्चा में है क्योंकि डीपीआरसीजी में है दोस्तों। ये ई रिक्शा, दीदी ई रिक्शा सहायता योजना से दोस्तों जो अन्नू की है ये तस्वीर बदली है। ओके, ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें जो है कितने जो है अनुदान राशि मिलता है। पहले 50,000 था, अब जो है 1 लाख रुपए किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, ऑरेंज ओक लीफ तितली यह किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो किस अभ्यारण्य में पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए, इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा 20 सही है, भोरमदेव। ओके, ऐड कीजिएगा भोरमदेव अभ्यारण्य। देखते हैं इसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट। याद रखिएगा कि यही कि भोरमदेव अभ्यारण्य में दोस्तों तितलियों पर रिसर्च करने के लिए 27 से है ना 29 सितंबर तक तितली सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। बाकी 14 राज्यों के जो है शोधकर्ता इसमें भाग लिए। ओके, ध्यान रखना है कि इस दौरान ऑरेंज ओक लीफ, बैरोनेट, कॉमन सेलर, स्ट्रिप्ड टाइगर, ब्लू टाइगर, कॉमन तेंदुआ, स्टाफ सार्जेंट, येलो पेसी, लेमन पेसी, ब्लू पेसी और लाइम स्लेवे टेल, और देखिए ये ग्रेट एग फ्लाई, कॉमन क्रो, नवाब और कॉमन ग्रास येलो और मार्गन जैसे दोस्तों ये तितलियों की जो ये प्रजाति हैं यहाँ पर देखी गई है। ओके, ध्यान रखना है, ये प्रजातियों को याद रखिएगा। ठीक है, तितलियों के जो है प्रजाति हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऑरेंज ओक लीफ तितली, जिसे दोस्तों केलीमा इनेकस भी कहते हैं, ये भारत की दोस्तों राष्ट्रीय तितली है। और ये याद रखिएगा कि ये कवर्धा के जो है भोरमदेव अभ्यारण्य में पाई जाती है। ध्यान रखना दोस्तों कि इसकी जो खासियत ये है कि जब ये तितली अपने पंख बंद रखती हैं दोस्तों तो सूखी पत्ती के समान नजर आती है। और पंख जो है खुलते ही दोस्तों इनमें जो है 3 रंग के जो है पंख, काला, नारंगी और नीला नजर आता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है
है ना, तितली के संबंध में इतना कुछ, बाकी ध्यान दीजिएगा ये किस जो है अभ्यारण्य से संबंधित है, ठीक है। प्रजातियों को भी विशेष तौर पर ध्यान देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए राज्य में राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना, परिवर्तित कर दिया गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नाम परिवर्तित। तो इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए इसके संबंध में तो याद रखिए दोस्तों कि हाल ही में जो है अधिसूचना जारी कर दिया गया है कि राज्य में दोस्तों राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का जो नाम है परिवर्तित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना रखा गया है। और वहीं ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का जो नाम परिवर्तित कर दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र रखा गया है। ओके, ऐड कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, हम लोग पिछले बार भी देखे दोस्तों, है ना, जब सरकार बदलते तो बहुत सारी योजना का जो है नाम भी परिवर्तित कर दिया जाता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही है, मिथुन चक्रवर्ती। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इसकी जो सूचना है दोस्तों अश्वनी कुमार, आईटी मंत्री अश्वनी कुमार, है ना, अश्वनी वैष्णव ने दोस्तों, माफ़ करिएगा अश्वनी कुमार बोल रहे, अश्वनी वैष्णव ने दोस्तों सोशल मीडिया पर दिया। और वही है कि वे 74 साल के हैं और उनका जो है फिल्मी सफ़र 48 साल का हो गया है। बाकी ध्यान दीजिए दोस्तों, इस पुरस्कार का जो प्रारंभ है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के जन्म शताब्दी 1969 से प्रारंभ हुआ और पहली बार दोस्तों ये सम्मान जो है अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी इसमें दोस्तों 10 लाख रुपए जो है पुरस्कार दिया जाता है और स्वर्ण कमल भी दिया जाता है। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, किस जिले की जो है 7 पहाड़ियों में 7 अलग अलग धर्म पंथ के अनुयायियों के जो है श्रद्धा स्थल है। ओके, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है दोस्तों, डिटेल से हो सके तो डिटेल से करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, डिटेल करने की कोशिश करना है ना, कमेंट्स में बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। बाकी दिनों का जो है सितंबर महीने का जो है मैं पूरा 1 से लेकर दोस्तों 30 सितंबर तक पूरा जो है पीडीएफ डाल चुका हूं और साथ में मर्ज करके भी मैं आज शाम तक, है ना, ऐड कर दूंगा। ओके, चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो को शेयर करते बनता है तो शेयर मार दिया करे दोस्तों, ठीक है। चलिए शुक्रिया।